जैसा कि लास्ट वीडियो के बाद आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को अरावली में मानने से मना कर रखा है। लेकिन अगर ये अरावली पहाड़ियों को नहीं मानना है और उनको अरावली पहाड़ी मान रखा है, तो मान रखा था तब भी खनन माफिया इतने हावी थे। मैं बताता हूं, उन्होंने 25% अरावली पर्वतमाला को जब संरक्षित होते हुए भी साफ कर दिया है। सीईसी की 2018 की ये रिपोर्ट है कि 25% अरावली पर्वतमाला तो अभी तक कट चुकी है, जबकि ये सरकार द्वारा संरक्षित थी। और उसके आगे मैं आपको हालत बताऊं कि केवल अलवर में 138 पहाड़ियों में से 30 से ज्यादा पहाड़ियां समतल हो चुकी है। और इस टोटल पहाड़ियों की संख्या है 1,60,000। इन 1,60,000 में से 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां केवल 1,050 है। अब 1,050 पहाड़ियों के केवल संरक्षित करने का आदेश है। इसका मतलब जो पूरा संरक्षित एरिया था तब भी 25% तक एरिया ये खा गए थे। अब इन्होंने केवल संरक्षित एरिया 1% छोड़ा है, 1% एरिया संरक्षित में छोड़ा है। तो अब उसका क्या हाल करेंगे ये खनन माफिया, आप सोच सकते हैं। आज इस अरावली पर्वतमाला के आसपास के किसान केवल अरावली पर्वत के द्वारा जो पानी आता है, नदियों से पानी आता है, उसकी खेती पर ही डिपेंड है। और इस अरावली पर्वतमाला से चंबल नदी, बनास नदी, ऐसी 6-7 नदियां निकलती है। और यहाँ के भूजल स्तर का 20 लाख करोड़ लीटर जो पानी है वो चार्ज करती है ये अरावली पर्वतमाला से निकली हुई नदियां। अब उनका क्या हाल हो सकता है अगर ये अरावली पर्वतमाला कटेगी, आप सोच सकते हैं। राजस्थान में ये जो बंगाल की खाड़ी से उठकर जो मानसून आता है, वो मानसून को भी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में रोककर उससे बरसात करवाती है। और अगर ये पर्वतमाला कट गई तो वो बारिश भी पाकिस्तान चली जाएगी। राजस्थान में बारिश भी नहीं होगी, जो बच्ची तो इतनी भी छोटी बारिश होती है वो भी पाकिस्तान चली जाएगी। और अगर ये पहाड़ियां कटनी शुरू हुई, प्रदूषण का स्तर राजस्थान में इतना बढ़ जाएगा कि दिल्ली और भिवाड़ी को भी पीछे छोड़ देंगे। और अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बातें आज आम लोगों को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, क्या सरकार को पता नहीं होगा कि अरावली कटने से क्या क्या नुकसान होंगे? लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि अभी अरावली काटेंगे नहीं काटेंगे, उनसे कोई वोट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी कोई चुनाव भी नहीं है। चुनाव के टाइम आपको फ्री की रेवड़ियां बांट दी जाएगी, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया जाएगा, सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर दिया जाएगा, सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और आप उनके नाम पर उनको वोट दे देंगे और ऐसे ही पर्वत काटते रहेंगे।